के बिरहना रोड पर स्थित मां तपेश्वरी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहां अखंड ज्योति जलाते हैं, भगवती उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। यहां लखनऊ, रायबरेली, फर्रुखाबाद आदि जिलों से आकर मां के दर्शन करते हैं और मां के दरबार में अखंड ज्योति जलाते हैं। बच्चों का यहां मुंडन भी होता है। मां के 108 नामों का जप नवरात्र में करना चाहिए। मां के नामों का जप करने से पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की कामना पूरी होती है। यूँ तो चैत्र की नवरात्रि में लोग कई मंदिरों में जा करके माँ की पूजा और अर्चना करते हैं, लेकिन हम इस समय मौजूद हैं कानपुर के सुप्रसिद्ध मंदिर माँ तपेश्वरी के दरबार में, जिसकी ऐसी मान्यता है। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये त्रेता युग से है, यानी कि राम के युग से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि जब अयोध्या में लोकलाज के कारण प्रभु राम ने माँ सीता को वनवास के लिए भेजा था, उनका त्याग किया था, तब माँ ने आकर के इसी जगह पर अपनी तपस्या की थी। उस तपस्या के पश्चात माँ तपेश्वरी माता यहाँ पर पिंडी रूप में स्थापित की गई थी। उसके पश्चात माँ ने तप के बल से यहाँ पर माँ का जब तप किया तो तप के बल से माँ को 2 संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम लव और कुश था। यही दोनों पुत्र बड़े होकर के अयोध्या के राजा बने। आपको ये भी बताऊं कि जो लवकुश प्रभु राम के पुत्र थे, उनका मुंडन संस्कार भी यहाँ हुआ था, इसलिए लोग यहाँ पर दूर दराज से आकर के अपने बच्चों का मुंडन संस्कार और कर्ण छेदन संस्कार यहाँ कराते हैं। यहाँ की ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर लोग अपनी अर्जी अखंड ज्योत जलाकर और माँ के दर्शन करके अपनी अर्जी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग जो भी अर्जियां यहाँ पर डालते हैं और उस अर्जी से अपनी यहाँ पे अखंड ज्योत प्रज्वलित कराते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से माँ पूरी करती हैं। कि मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम। माँ तपेश्वरी से जुड़ा इतिहास आपको बता दें, जब लंका पर विजय के बाद भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो धोबी के ताना मारने पर माँ सीता को उन्होंने त्याग दिया था। लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर ब्रह्मावर्त स्थित वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ गए थे। आज जहाँ तपेश्वरी माता का मंदिर स्थापित है, तब वहाँ घना जंगल था और माँ गंगा वहीं से बहती थी। सीता जी ने तब यहाँ पुत्र की कामना के लिए तप किया था। और आपको दिखाना चाहेंगे कि शाम का वक्त है और हम इस समय माँ तपेश्वरी के मंदिर में मौजूद हैं, और अभी भी आपको मैं कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ आपको लगातार दिखाई दे रही है। लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पे लगातार लाइन कतार से आ रहे हैं और माँ के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं, माँ को भेंट दे रहे हैं, पुष्प चढ़ा करके माँ को दीप प्रज्वलित करके तरह तरह से माँ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, हम आइए कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम? तेजस्विता। कितने सालों से आ रही हैं आप? बहुत साल, 10 कम से कम 8-10 सालों से। यहाँ मान्यता है कि लोग यहाँ अखंड ज्योत जलाते हैं माँ के दर्शन। क्या मान्यता है यहाँ? देखिए, मान्यता तो अपने आस्था पे डिपेंड करती है। हर मंदिर की मान्यता है। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। कहते हैं सीता माता यहाँ पे गंगा जी के द्वारा, नाव के द्वारा यहाँ पे पूजा करने आती थी, तो काफ़ी पुराना मंदिर है और माता रानी सबकी आस्था को बनाए रखी है। जो हम लोग प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती है। तो बस ऐसे ही सालों साल मेला लगता रहे, सब हम लोग आते रहे, खुशहाली बनती रहे। तो इन्होंने बताया कि यहाँ जो ये मंदिर की प्राचीनता के बारे में भी इन्होंने बताया, और आपको बताएं कि और भी श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और मंदिर के बारे में जानेंगे। मैम क्या नाम है? जी, क्या नाम है आपका? ज्योति। हम यहाँ पे लगभग 12-15 साल से आ रहे हैं। क्या मान्यता है, क्यों इतनी आस्था है आपको? ये बहुत सिद्ध पीठ है और यहाँ पे माँ से जो मांगो वो मिलता है। खैर अपने अपने जो कर्म होते हैं वो तो अपने को भरना ही होता है, लेकिन माँ बहुत शांति देती है और अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। माँ की अर्जी के लिए क्या क्या यहाँ पे भेंट करना होता है?
पंडित जी से पूछे तो वो बताते हैं, कुछ को अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे नारियल है किसी को लपेट कर, और जैसी मान्यता जैसे चुंदरी है उसको यहाँ पे बांधने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं माँ को मनाने के। और जो ये चैत्र का नवरात्र है, और माँ की एक और बात पता चली कि जब यहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह होता था और माँ गंगा के इस पावन तट पर ही आकर के माँ तपेश्वरी माता का ये पूजन अर्चन माँ करती है। भगवती सीता के तप से ही तपेश्वरी माता का प्राकट्य हुआ था। लवकुश के जन्म के बाद सीता जी ने मां के समक्ष ही दोनों पुत्रों का मुंडन कराया था। सेंट्रल स्टेशन से घंटाघर, नयागंज होते हुए बिरहाना रोड, घंटाघर से एक्सप्रेस रोड, माल रोड, बिरहाना रोड पहुंचा जा सकता है। रावतपुर से बड़ा चौराहा, माल रोड होते हुए भी मंदिर पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर दूर दराज से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। और हमारे साथ इस समय तपेश्वरी माता मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये मंदिर है ये कितना प्राचीन है और क्या इसकी मान्यताएं हैं। पंडित जी, पहली चीज़ तो नवरात्र का आज पहला दिन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लगभग संख्या में यहाँ श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता शैलपुत्री की पूजा होती है और यहाँ श्रद्धालु अभी तक सुबह से शाम तक कम से कम 10-20 हज़ार आदमी से कम आया होगा। इसको त्रेता युग से जोड़ा गया है इस मंदिर को, तो क्या मान्यताएं हैं? मान्यता ये है कि यहाँ सीता जी ने तप किया था। जब लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे जंगल में सीता जी को, तो यहीं पे उनके रथ का पहिया रुका था। और रथ का पहिया रुकने के बाद वो आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी समझ गए कि यहाँ कोई शक्ति है। लक्ष्मण जी से कहा कि भाई ऐसा है कि जब मुझे छोड़ने हैं तो यहीं छोड़ दो। लक्ष्मण जी यहाँ न छोड़ करके बिठूर के आश्रम में छोड़ आए। वहाँ से सीता जी जो है रोज पूजा करने इसी स्थान पे आती थी जहाँ पे रथ का पहिया रुका था। तो उनके तप के द्वारा ये अपने आप माता तपेश्वरी प्रकट हुई। उन्हीं के नाम से माँ तपेश्वरी जानी जाती है। लवकुश का मुंडन भी यहीं पे हुआ था। हजारों साल पुराना मंदिर है। 1960 में जीर्णोद्धार हुआ था यहाँ का। इसकी यही मान्यता, बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। ये माता जी का नीर कुंड यहाँ बना है, जिसको आदमी दूर दूर से लेकर जाता है और नारियल चुंडी चढ़ाते उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो यहाँ अगर अर्जी लगाती हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित कराती हैं, तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। यहाँ पे यह कि 9 दिन अखंड ज्योत जलती है। और जैसे किसी के संतान नहीं हो रही तो अर्जी लगाती है माता जी की। एक चुनरी में, एक नारियल में चुनरी बांध करके और एक पान 5 बतासा लेकर के अर्जी लगाई जाती है, तो उसमें मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी। ये हमारे साथ मंदिर प्रांगण के पुजारी थे, जिनसे हमने बातचीत की, चर्चा की और चर्चा के माध्यम से ये जाना कि आखिर इस मंदिर की भव्यता और प्राचीनता और इस मंदिर को किस तरह से त्रेता युग से जोड़ा गया, उस पूरी कहानी को हमें यहाँ के पुजारी ने समझाया। आपको बताएं कि ये जो मंदिर है ये प्राचीन युग का वही पुराना मंदिर है जहाँ पर लवकुश का मुंडन संस्कार भी कराया गया था। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ मैं अभयनाथ सिंह, भारत A to Z न्यूज, कानपुर।